जल्दी से घर चलो, मुझे यहाँ डर लगता है। लेकिन मिसेस मेहता ने तो मुझे। तुम यहाँ रुकना चाहती हो? क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता आप सभी का हिंदी रेडियो पर स्वागत करती हूँ। हाल ही में महान अभिनेता असरानी साहब के निधन के बाद पूरे देश में गम का साया छा गया है। करोड़ों दर्शकों के दिलों में जो कलाकार दशकों तक हंसी की लहरें बिखेरता रहा, उसके जाने के बाद आज सन्नाटा पसरा है। लेकिन इस शोक के माहौल में कुछ अफवाहें और गलत जानकारियां भी फैल रही हैं, खास करके उनके परिवार को लेकर। हम आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि हमारी पिछली वीडियो में हमने गलती से ये बता दिया था कि असरानी साहब के 2 बच्चे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असरानी साहब और उनकी पत्नी अभिनेत्री मंजू बंसल निसंतान थे। इंटरनेट पर नवीन असरानी और लवीना असरानी नाम से जो तस्वीरें और खबरें वायरल हो रही हैं, वे पूरी तरह से गलत है। असल में नवीन असरानी के नाम के जिस व्यक्ति की तस्वीर फैलाई जा रही है, वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। उनका असरानी साहब से कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों, असरानी साहब एक बेहद शांत और एकांत प्रिय इंसान थे। उनकी ज़िंदगी में उनकी पत्नी मंजू बंसल के अलावा कोई नहीं था, लेकिन उनके भाई का बेटा उनसे बहुत गहरा रिश्ता रखता था। अंतिम समय में वही भतीजा उनके सबसे करीब था और उसी ने असरानी साहब के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। आपको ये जानकर भावुकता होगी कि असरानी साहब ने अपने परिजनों को पहले से ही कह दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार पूरी तरह निजी तरीके से किया जाए और उनकी यही इच्छा पूरी की गई। फिल्म इतिहासकारों के मुताबिक असरानी साहब अपने परिवार से बेहद जुड़े हुए थे। वो अपने भाइयों और बहनों से बहुत प्यार करते थे और उन्हीं के परिवार को अपना परिवार मानते थे। 3 भाइयों और 4 बहनों में असरानी साहब सबसे बड़े थे, इसलिए सभी छोटे भाई बहन उन्हें पिता समान मानते थे। उनका परिवार सिंधी समाज से ताल्लुक़ रखता था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची से जयपुर आकर बस गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार असरानी साहब के पिता का जयपुर में मेडिकल स्टोर था, जबकि कुछ का मानना है कि वे कारपेट के व्यवसाय में थे। लेकिन एक बात पर सबकी राय एक है, असरानी साहब को बचपन से ही अभिनय का जुनून था। वे बड़े होकर हीरो बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसा किरदार दिया जिसने उन्हें भारत का सबसे प्यारा और यादगार हास्य अभिनेता बना दिया। अब बात करते हैं उनकी पत्नी मंजू बंसल की, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मंजू भी पुणे के प्रसिद्ध FTII की छात्रा थी और असरानी साहब के साथ वहीं से उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों ने एक साथ अभिनय की पढ़ाई की और उसी दौरान दोनों के बीच में प्रेम पनपा। साल 1973 में FTII के एक बैच ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी, आज की ताज़ा खबर। इस फिल्म में असरानी की पत्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री थी मंजू बंसल खुद। फिल्म के महज 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाया। और किया भी क्या जा सकता है? शहर में नौकरी। शहर शहर शहर, आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? ये नंगे सही, भूखे सही और चाहे डाकू सही, है तो इंसान। मेरा मतलब ये नहीं है देव, तुम ही सोचो, अगर दवा भी अपने ही पैसों से देनी पड़ेगी तो कैसे चलेगा? आने वाली पीढ़ियाँ जब भी उस सुनहरे दौर की बातें करेंगी तो कहा जाएगा, हमने असरानी को देखा था, उस इंसान को जिसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक गहरा सागर छुपा था और जिसकी गहराई को कोई माप न सका। असरानी साहब, हमें याद है आपने एक बार कहा था कि आपको कॉमेडी में कभी खास दिलचस्पी नहीं थी, और सच भी यही है। 1965 की वो छोटी सी फिल्म जिसमें आप एक सख्त डॉक्टर बने थे, वो देखकर कोई भी कह सकता था कि ये इंसान किसी गंभीर किरदार के लिए बना है। कहो माखन, क्या बात है? हुजूर, आपके लिए लाया हूँ। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? और करता भी क्या, डाके के पैसे तो आप लेते नहीं। इसे इनकार न करना डॉक्टर बाबू, ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है और शायद आखिरी भी। माखन, तुम यही ठहरो। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर दिया तुमने? जो मुझे करना चाहिए था। मैं समझी नहीं तुम क्या कह रहे हो। बाहर देखो, माखन आया है सविता। वो एक भला आदमी बन गया है। कल कोई और माखन आएगा, कोई और इंसान पैदा होगा। आपकी आंखों में वो दृढ़ता थी जो हंसी नहीं बल्कि गहराई की कहानी कहती थी।
लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। दुनिया ने आपको हंसाने का काम सौंपा और आपने भी उस काम को एक इबादत की तरह निभाया। आपने अपने किरदारों में वो सच्चाई भरी जो दर्शकों को कभी हंसाती तो कभी रुला देती थी। कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो सामने आया था जहां आप अपने चाहने वालों से नाराज दिखे। लोगों ने बहुत कुछ कहा, कुछ लोगों ने आलोचना की तो कुछ लोगों ने तंज कसा, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि पर्दे पर जो दिखता है वो किरदार होता है, वो इंसान नहीं। पर्दे के पीछे वाला असरानी थकता भी था, उदास भी होता था और कभी कभी गुस्सा भी। आपने खुद कहा था, दर्शक तो बाथरूम में भी चले आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। एक मुस्कुराता चेहरा भी कभी कभी भीड़ से घुट जाता है। आपके शब्दों में सच्चाई थी असरानी साहब। हर कलाकार के पास एक निजी संसार होता है जहां बस वो खुद होता है, ना कोई रोल, ना कोई डायलॉग। आपने वो सच्चाई दुनिया के सामने रखी, लेकिन शायद दुनिया को सच्चे असरानी से उतना सरोकार नहीं था। उन्हें वो असरानी चाहिए था जो हंसाता था, जो मजाक करता था, जो पर्दे पर सबका साथी लगता था। लेकिन जो असल में था वो एकांत प्रिय था। वो पार्टियों में नहीं जाता था, वो शूटिंग खत्म होते ही अपने घर लौट आता था। उसके लिए सेट सिर्फ काम की जगह थी, न कि दोस्ती की। आपका ये कठोरपन असल में आपकी सच्चाई थी, आपकी ईमानदारी थी, आपके काम के प्रति आपकी श्रद्धा थी। कितना आसान होता है किसी को उसके हंसते हुए चेहरे से परख लेना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उस हंसी के पीछे की थकान, उस मुस्कान के पीछे का अकेलापन समझ पाना। आपने खुशबू में जो नेगेटिव किरदार निभाया तो लगा जैसे पर्दे पर कोई और असरानी है, एक नया, गहरा, गंभीर असरानी। और तब हमें समझ आया कि आप सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि एक परफॉर्मर थे, एक कलाकार जो हर रूप में ढल सकता था। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका सपना हीरो बनने का था, लेकिन किस्मत ने आपको हंसी का हुनर दिया और आपने किस्मत को ठुकराया नहीं, बल्कि पूरे दिल से अपनाया। आपने उस किरदार को अपनी आत्मा से निभाया, इतना कि लोगों ने हंसते हंसते आपको अपने दिल में बसाया। आज भी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि आप सिर्फ पर्दे के पीछे के कलाकार नहीं थे, आप उन मुस्कानों के रचयिता थे जिन्होंने उदासियों के बीच भी जिंदगी में रोशनी भरी। असरानी साहब, आप चले गए, पर आपकी हंसी अब भी इस दुनिया में गूंजती है। हर थिएटर, हर टीवी स्क्रीन, हर याद में जहाँ भी कोई आपके दृश्य देखता है, वहाँ एक पल के लिए जिंदगी थोड़ी हल्की हो जाती है। आपने हमें हंसाना सिखाया, लेकिन अपने हिस्से के आंसू कभी किसी को नहीं दिखाए। यही तो असली कलाकार होता है। धन्यवाद असरानी साहब, आपने सिर्फ अभिनय नहीं किया, आपने जिंदगी जी और हमें सिखाया कि हंसी के पीछे भी एक इंसान होता है जो दिल से उतना ही सच्चा, उतना ही नाजुक होता है जितना कोई और। आप अमर हैं असरानी साहब।